मिलिए सबसे पहले आज के दौरान मैं कैप्टन साहब और चिरंजीव विधायक रहे हमारे, ये परिवार है और परिवार के बीच में मुझे आने का मौका मिला। ये अलग बात है कि रिश्तेदारी बहुत पुरानी है, मैं आया नहीं, लेकिन अब लगता है जो प्यार सम्मान मुझे मिला है, हम लोगों को बार बार आना पड़ेगा यहाँ पर। राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक रिश्ते, एक पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होना, ये कोशिश रहेगी कि हम लगातार इसी तरह संपर्क बना के रखें। और अखिलेश जी अहम मुद्दा है, महिला आरक्षण बिल लेकर के आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री लाइव आते हैं और कहते हैं कि जिस समय ये बिल हुआ उस समय पे थपथपा रहे थे बेंच को विपक्ष। किस तरीके से देखेंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में हम सब हैं, कोई भी विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और जिस समय महिला आरक्षण पहली बार आया था, सभी लोगों ने समर्थन से उसको पास किया, और जब सरकार को ये लगा कि कल बहुमत नहीं होगा उनका, तो उन्होंने रात में ही उसको नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया उसको। तो महिला आरक्षण तो है, लेकिन जो उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। और जब कल संबोधन हो रहा था, तो हमारे यूपी के लोग और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से कौन महिला प्रधानमंत्री होगा उसका नाम बताएंगे। लेकिन संबोधन भी कोरा था और संबोधन में जो उम्मीद थी वो भी खाली रही। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पिछड़े शामिल हो उसमें, माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों। इसलिए हमारा मानना है, अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। ममता बनर्जी कोर्ट में जाने की बात कर रही है, जिस तरीके से कल लाइव आए मोदी जी, उसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने प्रचार किया उस लाइव में आकर के, उसके लिए कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि प्रचार तो वो कोई मौका नहीं चूकते हैं, बीजेपी वाले प्रचार में ही रहते हैं वो लोग। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो सांसदों के साथ हुआ, उन्हें 3 दिन प्रचार नहीं करने दिया। टीएमसी के, डीएम के और हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सांसद जो प्रचार करना चाहते थे, लेकिन 3 दिन का प्रचार इन्होंने नहीं होने दिया। और इसलिए बीजेपी ने साजिश रची कि वो अपनी जमानत जब्त बचा पाए। ये अगर 3 दिन प्रचार और हो जाता तो बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती। अपनी जमानत जब्त न हो, इसलिए उन्होंने 3 दिन उनके खराब किए। आपके प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश बिहार है, उसमें जिस तरीके से राजनीति चल रही है, सीएम अपना पद छोड़ते हैं, सांसद बनते हैं, फिर नया बीजेपी का सीएम बनता है, कैसे देखें इसको? ये जो तिगड़म है या जो ये हुनर बोलेंगे, ये बीजेपी पे ही है कि जो प्रधानमंत्री बनना था जिसको, उसे राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर कर देंगे। हम सब लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब बीजेपी देखिए उन्हें सांसद बना करके रिटायर कर देंगे। हरियाणा में पिछले 2024 के चुनाव में गठबंधन आप चाह रहे थे, आपका प्लान था कि भी यहाँ समाजवादी पार्टी भी 1-2 सीटों पर लड़े। अभी हम देख रहे हैं रेवाड़ी का प्रदेश अध्यक्ष भी दिया, तो आगे अपना 2019 में क्या? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत जागरूक हैं और बहुत राजनीतिक समझ उनके अंदर है, और जिस परिवार के बीच में खड़ा हूं या जिन लोगों के साथ में खड़ा हूं, ये वो लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं। हमारे कैप्टन साहब इतने पुराने हैं जिन पे बहुत बड़ा एक अनुभव है राजनीति का। उनके बेटे ऋषिराज चिरंजीवी भी है। हालांकि राजनीति में तो उतार चढ़ाव आते हैं। भविष्य में हमारी कोशिश होगी कि कम्युनल पॉलिटिक्स हावी ना हो, उसके लिए हम किसी का भी साथ देते हैं और किसी भी सीमा तक हम लोग त्याग करते हैं। एक हरियाणा के डिप्टी सीएम के साथ प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत दुखद है। मैंने भी उस पर ट्वीट किया कि अगर जनप्रतिनिधि हो, किसी ऐसे पद पे रहा हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद पे रहा हो, और उसके साथ ये घटना घटे, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सिक्योरिटी की एश्योरेंस क्या है आपकी? और फिर फोर्स के ही लोग इस तरह का व्यवहार करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश बड़ी है। कम से कम इसकी क्लैरिटी सरकार लेकर के आए सामने।
बंगाल और बाकी राज्यों में जी इसका प्रदर्शन चुनाव क्या है होने जिस जा रहा तरीके है? कहाँ पर? ये पांचों राज्य में अरे पांचों राज्य में जो अभी तक बातें समझ में आ रही हैं, जो हड़बड़ी में बीजेपी है, जी बीजेपी बुरी तरह हार रही है। जी और हार न रही होती तो एसआईआर कराते बंगाल में, यूपी में एसआईआर कराते। वो एसआईआर नहीं था, एनआरसी था, एनआरसी का रूप था वो एसआईआर। और सोचिए करोड़ों वोट, लाखों वोट काटे उन्होंने, उसके बावजूद भी हार रहे। सोचिए आप, जो एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, अधिकारी, आप देख रहे हो घटनाक्रम क्या हो रहा है कि हर जगह पर इलेक्शन कमीशन बैठा, सेंट्रल फोर्सेस पहुंच गए हैं, सब अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इसके बावजूद भी बंगाल के लोग आदरणीय ममता जी को जिताने जा रहे हैं और डीएमके भारी बहुमत से जीतने जा रही है। वैसे लास्ट सवाल, आप कुर्सी पे अगले चुनाव में हम कुर्सी पे देखेंगे या किस तरह से रहने वाले यूपी? अगला चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, यूपी का। जी और जैसे यूपी की जनता ने अभी समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है जनता उसी तरह का समर्थन फिर देगी।